तो भाइयों आज दो चीजें ऑफिशियल हो चुकी है। एक तो ऋषभ पंत का ट्रेड टू डीसी होम कमिंग हो चुकी है। इस डील के पीछे क्या क्या चीजें निकली है और अल्टीमेटली इस डील में अल्टीमेट विनर निकल के कौन आ रहा है, वो बातें करेंगे। लेकिन भाई का भी कमबैक हो गया। भाई मेरा जो कमबैक हुआ है इट फील्स सो डैम पर्सनल राइट नाउ। भाई हम लोग अभी अभी मैच देख के अपने दोस्त के घर से आ रहे हैं। भाई पार्टी हो गई आज, मतलब आज मजा ही आ गया भाई। देखिए आज मैं चैन की नींद सोने वाला हूँ भाई। क्यों? जब मैं पता है पॉडकास्ट शूट करने से पहले आई वाज सो एक्साइटेड, और जैसे जैसे रिकॉर्ड करने का टाइम आया तब तो मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। क्यों? मुझे लगा भाई आज सोना है भाई, आज कर लिया भाई, जो करना कर लिया। चैन की नींद सोएगा भाई आदमी। रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए भाई, व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। और 5-0 पोर्चुगल जीत गई। दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली पोर्चुगल भाई होल्ड ऑन यार, अभी लेट अस सेलिब्रेट। इसकी बातें करेंगे मीम सेगमेंट में, लेकिन साथ ही साथ डीसी ने अपने कैप्टेंसी प्लान्स चेंज करने का मन बना लिया है। और जो बंदा कैप्टन बनने वाला है इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनफैक्ट पूरी मैनेजमेंट में कई सारे कोचिंग रूल्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम भाई, बहुत ही बड़े नाम आ रहे हैं। और जब आप उनका नाम सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यस, ये हम चाहते थे आईपीएल में जल्दी से जल्दी इस आदमी को लाया जाए। तो भाई ये क्या हुआ एग्जैक्टली, सारी बातें अच्छे से आज पच्चा चिट्टा खोलेंगे बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं इस एपिसोड को। So let's start with our first segment, which is the game point. भाई सबसे पहले स्वैप की बात हो जाए जरा, क्योंकि now it is official। आईपीएल के पेज नहीं भाई फोटो डाल के दे दिए, एडिट बना के दे दिए। भाई सबसे पहले एक चीज सब कमेंट करके बताएंगे, आईपीएल खत्म हुए अभी 3 हफ्ते हुए। हाँ, अभी के अभी इतना बड़ा ट्रेड हो गया। सही में भाई, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत जो कि कप्तान थे, अगर उनका ट्रेड इतनी जल्दी हो गया है। भाई पता है आईपीएल एक टाइम पे वो कहते थे कि 2 महीने आईपीएल चलेगा, उसके बाद अगले साल 2 महीने आईपीएल आएगा, और फिर कहता है ठीक है ऑक्शन है तो ठीक है चलो 3 महीने चल जाएगा आईपीएल एक साल में। भाई अब वो ईयर राउंड है, ईयर राउंड वो न्यूज आती ही रहती है भाई। जून के महीने में जहां क्रिकेट सीजन में सूखा पड़ा हुआ है, वीडियो डालने के लिए कुछ है नहीं, वहां ये करके वहां पे भी कैरी जॉब हमारे लिए आईपीएल ही कर रहा है व्यूज की। एंड मिस्टर गोइंका कर रहे हैं भाई। क्योंकि ये जो अल्टीमेटली निकल के आया इसको जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने जो अपनी थ्योरी बताई थी, जो अपनी रिपोर्ट्स बताई थी कमेंट सेक्शन में, अल्टीमेटली दैट हैज प्रूवन टू बी राइट। एंड अगर हम लोग देखें तो ऋषभ पंत जो है पे कट लेके डीसी आ रहे हैं फॉर 15 करोड़। इन एक्सचेंज एलएसजी को कुलदीप यादव दिए गए हैं फॉर 13.5 करोड़। 13.25 था इससे पहले, तो 25 लाख का उनका इंक्रीमेंट हुआ है। एंड मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 25 लाख देके कुलदीप भाई की जो फ्रीडम छीनी गई है, मतलब ये आपने 25 लाख दे तो दिए, बट उसके बदले छीना क्या क्या वो किसी ने सोचेगा अभी कितना कुलदीप यादव ने सहा है। फ्रीडम, रात को 11 बजे के घर से निकलना सब बंद। ये क्या बदतमीजी है भाई। तो वहां पे अच्छा फिर 1.5 करोड़ और इनको मिले हैं एज कैश। 1.5 करोड़ में क्या खरीदेंगे? वाह यार मजा आ गया, क्या मजा आ गया भाई देख के। बट अल्टीमेटली लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि क्योंकि अब डीसी ने एक्स्ट्रा 15 करोड़ कैश नहीं दिए, पे कट आ चुका है। हु इज द विनर? यार मैं ऑनेस्टली सबसे पहले तो ये एड्रेस करना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस बुलशिट। क्या ये जो ट्रेड निकल के है, ये कौन सा लूप होल ढूंढ ले गया अब? क्योंकि भाई दिस वर्चुअली कैंसल्स आउट द होल ऑक्शन। क्यों? मतलब ऑक्शन का सेंस क्या? आपने 27 करोड़ में वो लिए थे, अगर आपने यहाँ पे कुलदीप यादव दिया, भाई डीसी का तो बहुत ही तगड़ा फायदा हो गया ना ऐसे तो। मतलब वो ऋषभ पंत, मतलब अगर हम लोग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डीसी की बेवकूफी हटा दे कि उन्होंने कुलदीप यादव अपने प्राइम स्पिनर ट्रेड कर लिए, अगर इसको सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे देखे कि अच्छा ऋषभ पंत 27 करोड़ के प्लेयर थे, वो यहां पे आ रहे हैं और बदले मैंने कितने का प्लेयर दिया? 14 करोड़, 13.5 करोड़। तो ये तो हैक हो गया। ये तो क्यों कह रहे हैं लोग भाई? व्हाई इज नॉट हैक? मतलब दिस वर्चुअली कैंसल द होल ऑक्शन। अगर आपने 27 करोड़ का अगर कोई प्लेयर लिया था तो उसकी वर्थ का मिलना चाहिए था ना आपको, उसकी वर्थ। अगर आप ट्रेड में जा रहे हो, ट्रेड मतलब प्लेयर आ रहे हैं उसके बदले में वो सेम अमाउंट आपको दे रहे हैं, तो यहां तो वो ही नहीं। ऐसे आगे चल के मतलब मेरा पॉइंट एक्चुअली में निकल के है कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लूप होल फॉर आईपीएल टू फिक्स इन द अपकमिंग सीजंस। क्योंकि मैं पता है एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, मान लो विराट कोहली का ट्रेड हो रहा है, ठीक है, विराट कोहली जा रहे केकेआर, तुम्हारी तो चांदी लग गई भाई विराट वो एज अ कैप्टन। तो क्या हो गया? मैं तो कह रहा हूं विराट कोहली जा रहे हैं कैप्टन, ठीक है। अब यहाँ पे वो 21 करोड़ में रिटेन हुए थे, चलो 21 छोड़ो, हम लोग हाईएस्ट स्लैब लेके चलते 18 करोड़ में मान लो रिटेन हुए थे। अब विराट कोहली कह रहे हैं कि मैं जो है शाहरुख खान से बात चल रही है, और शाहरुख खान ने कहा कि अबे यार तू अपना प्राइस कम कर गया, तू 10 करोड़ में आ। याद नहीं है पठान के गाने में नाचे थे? हाँ साथ में नाचे थे ना, इतना तो बनता है, कर सकता है। तो तू 10 करोड़ में करके आ, बाकी मैं दे रहा हूं ना तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है? क्या चाहिए? बाकी जहां जो मुझे लिस्ट ये पेपर ले
थोड़ा नाम वाम भी तो ट्रांसफर कराना है बस। क्या ये हो गया? पेपर ले, इसमें अपनी डिमांड्स लिख के ला। ये सारे ओनर जो है सब अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं। हाँ। इनके लिए ऑफ द टेबल कुछ अरेंज करना इज नॉट डिफिकल्ट। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले कह रहा हूँ, ये मुंबई के लिए तो हैक है भाई। मुंबई तो जान ही इसलिए जाती है। नहीं, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इसमें एक चीज क्या निकल के आ रही है बहुत सिंपली, अगर आपको समझाऊं कि क्यों एक हैक हो सकता है। ऋषभ पंत 27 करोड़ के हैं, अगर वो डीसी को ट्रेड होते तो डीसी को 27 करोड़ देने पड़ते। तो जो एलएसजी की पर्स खाली होती ऋषभ पंत के जाने से, वो पूरे के पूरे 27 करोड़ एसेंशियली खाली डीसी पे करती, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने पे कट ले लिया ऋषभ पंत ने, तो जो 12 करोड़ का पे कट था वो अब एलएसजी के पर्स से खाली हो गया। तो एलएसजी के पास पहले भी जो पैसे होते, या तो वो डीसी देता, या तो वो अब आईपीएल देगा कि वो 12 करोड़ जो है। नहीं, ये सही है, ये सही है। एंड एलएसजी का इसमें तो द इशू इज, द लूपहोल इज कि पहले क्या होता है कि आईपीएल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वही मैं कह रहा हूं कि आपने कहा अच्छा अपना प्लेयर किसी दूसरी टीम को दे, तो सारे के सारे पैसे बदले में वही टीम आपको मैनेज कर रही है। वो 12 करोड़ का जो लूपहोल है वो वही टीम पे करेगी। बर्डन ऑफ पेमेंट आईपीएल पे नहीं आएगा। अब क्या हो गया कि अच्छा 12 करोड़ खाली हो गए पर्स में, तो वो अब हम आपको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, आप ऐड कर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत अंधा नहीं, तो मेरा इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई ये जो ट्रेड्स होते हैं, इट इज आल्सो अबाउट मेकिंग द फूल ऑफ द अदर फ्रेंचाइज। आप अपना तो फायदा कर रहे हो, बट आप दूसरे को कितना नुकसान करा पा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। सिस्टम डेविड, वो यस उसके चलते ही हम लोग अल्टीमेटली 2 ट्रॉफी जीते। बट ये इसके चलते, ये जो लूप होल निकला है, इसके चलते वो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक। इसी के चलते हुए क्या हार्दिक यार तुम्हें पुकार रहा है। ये एक वो दे दिया, ट्रेलर दे दिया तुमने, कल की वीडियो भाई। ये क्या न्यूज़? जिनको लग रहा था कि हार्दिक आरआर में भाग रहे हैं, रुक जाओ, एक ट्विस्ट आ रहा है। आज हमने जानबूझ के उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ वी आर वेटिंग फॉर सम डेवलपमेंट्स। एक बार थोड़ा समझ में आने दो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कल की वीडियो करारी होने भाई तुमने वो देखो, बहुत तगड़ा ट्विस्ट आ गया। क्या? मतलब कुछ लोग थे, एक चैनल था, उसमें लोगों ने ऐसे मतलब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके बैठे थे उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। वो हमारा चैनल है क्या? शायद, मुझे लग रहा है। गाइस, कल मुझे पता चलेगा। अगर रोनाल्डो ने हृदय परिवर्तन कर लिया, ओ भाई, क्या मुझे गोल मारने, इतना तो आप लोग कर ही सकते। बट क्या लगता है इसमें अल्टीमेटली देखा जाए, अगर हम लोग ये रूल हटा दे, लूप होल हटा दे, कौन विनर है कौन लूजर है? आई थिंक एलएसजी इज द बिगेस्ट विनर। सेम। ऋषभ पंत प्लेयर से आते हैं तो ऋषभ पंत, एलएसजी ने तो जो बिजनेस करा है भाई, हैट्स ऑफ। आपने ऋषभ पंत को जाने दिया, आपको ऋषभ पंत को छोड़ने के लिए 12 करोड़ मिल रहे थे। आपका आपको यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं, आईपीएल आपका ख्याल रख रहा है भाई। एंड साथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं भाई। बहुत सिंपल है, आई थिंक 1.5 करोड़ कैश मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि डीसी के दिमाग में क्या चल रहा था। आपने ऋषभ पंत ले लिया, इमोशनल डिसीजन था, जो भी डिसीजन था, पहले तो आपको उनकी जरूरत नहीं थी। It's a bad decision. नहीं, बैड डिसीजन, प्लस क्या वो कप्तान बनने वाले, उसकी भी हम लोग बात करने वाले भी। तो आई डोंट गेट कि वो उस लॉजिक से भी कैसे सेंस बनता। 100 बात की एक बात, इस चीज को एक ही चीज समराइज करूंगा। एलएसजी को अभी जो जरूरत थी ना, वो ज्यादा टिक हो रही है कुलदीप यादव के आने से। डीसी के लिए ये सरप्लस है। दे डिड नॉट एग्जैक्टली नीड समबडी ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ ऋषभ पंत। There were other concerns. In fact, DC के तो concerns भी बहुत ही limited हैं। पहले से बहुत limited थे। आप या तो एक बहुत ही अच्छा कैप्टन ले, तो वो अब चलो उसकी बात अभी हमें करनी है, क्या हो रहा है कप्तानी में, लेकिन ऋषभ पंत is not going to be the answer. So anyway, why would you spend 15 crores on ऋषभ पंत and give away the best 3 format spinner of India right now? तभी I think भाई, I hope कि इस ट्रेड के बाद LSG प्लीज, देखो हम लोग भी लखनऊ से हैं, हम चाहते हैं कि वो फ्रेंचाइज अपना नाम बनाए। कुलदीप भी यूपी के, हम चाहते हैं वो फ्रेंचाइज अपना नाम बनाए भाई। बट समहाउ लखनऊ ऑफ लेट पिछले कुछ सीजन से, जब से वो फियास्को हुआ है केएल राहुल वाला, उसके बाद से दे हैव नेवर बीन द सेम। जब से गंभीर गए, दे हैव नेवर बीन द सेम। आई होप कि इसके चलते कुलदीप यादव एट टिकाना इज गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच। मजा आने वाला है। भाई, मजा आ जाएगा। कुलदीप भी लिख रहे भाई नाम। भाई आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, who do you think is the winner? I think it is very clear. प्लेयर्स में ऋषभ पंत को आजादी मिली, बिग विनर। एंड एलएसजी, आप कितनी भी गाली दे लो, सुपर बिजनेस। आई थिंक बहुत ही अच्छा ये विनर निकल के आए। डीसी ने ब्लंडर करा मेरे ओपिनियन। आई एम सॉरी, आई जस्ट दैट्स हाउ आई फील। बट बिफोर मूविंग टू कि कप्तान कौन बन रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द मीम कॉर्नर सेगमेंट, बिकॉज हमें थोड़ी बातें करनी है। I'm going to own this segment, man. I'm going to bloody own this segment. ठीक है। First week, how we all reacted after Ronaldo scored his first goal at the 2026 World Cup. I'll just say कि videos तो हमारे पास भी थी, पर वो दिखाने लायक। दिखाने लायक। I'll just keep it that. Violent. भाई मजा आ गया भाई।
भाई मजा आ लात गया घुसे सब चल रहे थे भाई, मतलब वही है ना कि इसके पीछे का बिल्डअप बहुत आदमी बड़ा को है भाई। एक्सप्रेस करना नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करो, तो मुक्के लात घुसे मारने शुरू कर दी। इसके पीछे का बिल्डअप बहुत बड़ा है भाई, बहुत सालों का बिल्डअप है इसके पीछे का, कि फाइनली ये जो भाई not that deep. ये भाई तुम सुनो एक मिनट, ये जो वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ ना, पहले तो जो लोग कहते हैं वर्ल्ड कप की हाइप नहीं है, हाँ भाई वर्ल्ड कप राइट नाउ जो हाइप है इस टाइम पे, इट इज ऑन अनदर लेवल। आई थिंक जितने से 2022 से ज्यादा है इस वक्त। आई थिंक स्टार्ट बेटर हुई है, दैट इज हाउ आई वुड पुट इट। मैचेस की बात करें, मैचेस अनडाउटेडली बेटर वो बेटर हुई है, नहीं फ्रॉम अ गोल स्कोरिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, अगर आप ऐसे देखो भाई, वो उधर वो तीन पागल लगे पड़े हैं भाई इस मैच डे में तो चारों ने दो गोल वही मैं कह रहा हूँ कि रोनाल्डो एम्बापे हालैंड जो चार सबसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे, कि मतलब अच्छा पिछले जनरेशन के दो ग्रेड्स एंड अपकमिंग जो दो ग्रेड्स होने वाले हैं, उन सब ने दो गोल मार दिए। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड ऑन दिस मैच डे, एंड दैट इज हाउ आई वुड, भाई मजा आ गया भाई देख के। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट भी I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. अरे भाई जरा मैं बस ये कह रहा हूँ, जरा बाहर आओ। क्या जो लोग कह रहे थे ना कि गोंसालो रामोस को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं रोनाल्डो इज टू ओल्ड फॉर दिस पोर्चुगल टीम के नॉकआउट गोल्स कितने? वाह यार, ओवरऑल गोल्स कितने यार? वो क्या स्टार्ट भी करता अपनी टीम के लिए हैं? अपनी टीम से बाहर निकलने वाला है। लास्ट टाइम उसने खेला कब था अपनी टीम के लिए, मुझे ये याद नहीं है। कहाँ खेल रहा है आजकल वो? हाँ कहाँ खेल रहा है आजकल? पीएसजी में अभी भी है? हाँ, मतलब पीएसजी हैज चोजन टू प्ले फॉल्स नाइन ओवर प्लेइंग समवन लाइक गोंसालो रामोस एंड दे वन टू चैंपियंस लीग बैक टू बैक। मैं बस सिंपली ये कह रहा हूँ, देखो आप लोग का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि रोनाल्डो फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए एट दिस एज। मैं बस ये कह रहा हूँ भाई, डू यू हैव समवन बेटर? क्या आपके पास टीम में कोई बेहतर खिलाड़ी है? एंड फिलिक्स तो खेल रहा था ना साथ में भाई, फिलिक्स एंड नहीं, फिलिक्स बीच में कहा भाई, अब किसी को भी खिला दे क्या? अब मार्टिनेज आ जाए कि नहीं भाई मैं ही खेल रहा हूँ, मेरा हेडर, मैं हेडर मारूंगा भाई। आई थिंक सो आज द बेस्ट थिंग अबाउट पोर्चुगल वाज दे वर अलाउड टू टेक रिस्क्स। तुम लोग खेलो ना। हम लोग मैच देखते थे ये कह रहे थे कि अभी ये सेम चीज हमें बस लिटरली we just had to attempt those shots. We just had to be more brave. आज गेम बहुत डायरेक्ट भी था। हाँ भाई आज खेला ना, क्रॉसेस गए तो गए। एंड मैं ये भी बोल दूं भाई, ऑफ लेट पोर्चुगल का ड्रेसिंग रूम बहुत गंदा था। एंड अभी जैसे इस मैच में इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, जितनी एकता से टीम खेली है भाई, एंड में आते आते दे वर समवॉट ट्राइंग टू मेक चांसेस फॉर रोनाल्डो कि हाँ भाई हैट्रिक आ जाए कुछ ना करके। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर द टीम भाई। मैं वही कह रहा हूँ, अभी आई एम नॉट गोइंग टू से मच बिकॉज उज़्बेकिस्तान है ये, ऑल ऑफ दिस टू लूज टू कोलंबिया एंड फिनिश सेकंड। हलवा है हो रहा है भाई, हलवा है भाई, तुम देखते जाओ। चलो भाई अभी हम पेल आ जाओ नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। द पोर्चुगल स्क्वाड वाचिंग मेसी स्कोर अनदर 2 goals knowing Ronaldo is not gonna retire for another 8 years now. भाई That is how stuff is. आई थिंक पोर्चुगल में रिएक्शन तो ये होगा भाई नेक्स्ट मैच डे बैंगर होने वाला है। हाँ वो जस्ट आफ्टर अनदर है, सुबह 5:30 बजे 5 बजे पोर्चुगल का, 7:30 बजे अर्जेंटीना का। बैक टू बैक होगा। अभी क्या होता है कि सुबह एक मैच है एक रात को नहीं, और ये हो रहा था कि मेसी के पहले मैचेस हो रहे थे, हाँ, फिर रोनाल्डो पे प्रेशर आ रहा था अगले मैच में आते आते। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैच डे इज गोइंग टू बी बैंगर। अर्जेंटीना का सबसे आसान मैच है ग्रुप का और पोर्चुगल का सबसे मुश्किल मैच है। हाँ भाई मजा आने वाला है, क्रेजी गुड होने वाला है। ठीक है नेक्स्ट वीक हाउ मेसी एम्बापे एंड हालैंड आर मूविंग टू विन द गोल्डन बूट। भाई ये तो डिनाई कर सकते, ये तो आप बोल ही नहीं सकते, ये डिनाई नहीं कर सकते। एंड पता है मैं बस वही बोलूंगा, 22 वर्ल्ड कप के बाद मैंने सोचा नहीं था कि ये छोटा बच्चा, हाँ ये मेसी, ये अभी भी बढ़ रहा होगा भाई लोगों से। ऐसे देखें मतलब अगर रोनाल्डो ऐसे डिजर्व नहीं करते इस कॉन्वर्सेशन में आना, बट रोनाल्डो एंड मेसी बोथ हैव बेटर्ड देयर लास्ट वर्ल्ड कप। भाई रोनाल्डो का तो ऑल टाइम लो वर्ल्ड कप था, एक गोल था ना, अगर वो उसको बेटर नहीं करता तो सर फिर थोड़ा ज्यादा होता है। इस साल 2 मार दिए। नहीं और मेसी का तो बेटर हो ही रहा है। इनफैक्ट आई थिंक जिस पेस पे लोग चल रहे हैं, एम्बापे का भी बेटर होगा भाई। एम्बापे सो दिस इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर गोल स्कोरिंग। हां क्या आज तक किसी ने एक वर्ल्ड कप के अंदर 10 गोल मारे हैं? हां आई थिंक सो मारे 11-12 गोल का शायद रिकॉर्ड है एक ही वर्ल्ड कप के अंदर। या एंड आई थिंक फ्रांस का ही प्लेयर था, आई डोंट रिमेंबर, जब हम लोग फुटबॉल कंटेंट बनाते तब मुझे याद था। तो क्या टूट रहा है इस साल? पता नहीं यार, डाउट भाई यार। वंस द नॉकआउट स्टार्ट्स, फीफा वर्ल्ड कप में नोबडी नोस क्या होगा भाई। फिर लिटरली कोई भी जीत सकता है, कहीं से भी जीत सकता है। बड़ा डिफिकल्ट है। मेसी एंड एम्बापे हैव द बेस्ट चांस। मेसी का अपना पर्सनल बेस्ट वर्ल्ड कप होगा, हाँ ये हम लोग कह सकते हैं, और एम्बापे का भी अपना पर्सनल बेस्ट वर्ल्ड कप होगा। वही तो आई थिंक सो ये तो निकाल लेंगे। क्रेजी गुड भाई। बट लास्ट मीम, अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे, लेट्स गो सरकार, आपको पत्रकारिता की कसम है सरकार। गो। ये मैं कल था
कल तक मैं यही रोनाल्डो था। फैंस हैविंग न्यू कल तक तो मैं यही था कि भाई ओए बचा लो भाई। जब वो फ्रांस का मैच वो हुआ था ना बीच में सस्पेंड, मैं कह रहा था अबे गोल काउंट होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर ये कट हो रहा तो ये गड़बड़ है भाई। पर अल्टीमेटली फिर उसने एक और मार दिया भाई। भाई वर्ल्ड कप में इज डिफरेंट भाई, थोड़ा पागल हो जाते हैं एम्बापे ना। हाँ क्रेजी। मेसी तो चलो ऑफ लेट होना स्टार्ट हुआ है, एम्बापे का बचपन से ही हुआ है कि वो पागल तो हुआ है। फिर रोनाल्डो पे आ गया यार। तुम लोग को अपनी रोनाल्डो को ही देना, तारीफ डाइजेस्ट नहीं होती क्या? नहीं हम लोग को बस Why do you have to bring up Ronaldo? हमें नीचा दिखाने का शौक है। दिखा लो भाई एक नीचे टेढ़े लोग हैं ना। तुम पता क्या कर रहे हो इस टाइम पे? एक भिखारी को बुला रहे हो और तुम कह रहे हो भाई तेरे पास पैसे नहीं है चल निकल। ये कर रहे हो मैं ऐसे कभी नहीं करता। तुम यही कर रहे हो, तुम अभी यही कर रहे हो। पैसे तो नहीं आए, मेरे अकाउंट में नहीं आया अभी तक बहुत दानवीर हूं। बट ठीक है भाई, ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते तो भेजते रहा करिए। फीफा वर्ल्ड कप के मीम्स अगर आपके पास आते तो हमें भेजते रहा करिए, हम लोग फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग अपने चलते हैं वापस गेम पॉइंट पे एंड जरा बात करते हैं कौन कप्तान बनने वाला है इस टाइम पे डीसी का, इसके पीछे की खबर क्या है उसका खुलासा करते हैं, देन कोच की भी बात करेंगे। भाई इस टाइम पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, क्या जो सबसे फेमस नाम निकल के आ रहा है, वर्चुअली इट इज कंफर्म्ड, केएल राहुल इज गोइंग टू लीड दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल 2027। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? हाउ डू यू फील अबाउट माय मैन अक्षर, जिनका मतलब नहीं क्या एक सेकंड हो गया बहुत अक्षर का हो गया है हो गया भाई। यू कैन नॉट जस्टिफाई हिम नॉट क्वालिफाइंग फॉर 2 years विद दिस टीम। प्लस इसमें इस सीजन तो बॉटम 3 आना तो वो आप नहीं कर सकते भाई, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ उन्होंने करके दिखा दिया है। बट तुम क्या बोलोगे, मतलब ये सही है? 6th है मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा केकेआर के ऊपर फिनिश कर गए थे हंडाते तो हाँ नहीं, बट व्हाट वुड यू से, क्या लगता है? कोई खुश होने की बात नहीं है बाय द वे। नहीं क्या लगता है? ओके चलो ठीक है, अब मैं बातें करता हूँ बड़ा लॉजिकली। डीसी के लिए इट इज अ ग्रेट मूव। अगर हम लीडरशिप की बातें कर रहे हैं, केएल राहुल इज द बेस्ट ऑप्शन बिटवीन अक्षर पटेल हिमसेल्फ एंड ऋषभ पंत। कोई फॉरेन कैप्टन नहीं बनाओगे। आई थिंक केएल राहुल एज अ कैप्टन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट सेकेंडली, क्या केएल राहुल द प्लेयर के लिए अच्छी चीज है? ये आई एम नॉट श्योर। मतलब पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग ऑफ लेट पिछले 1-2 साल में कि वही जब से वो न्यूज आई थी ना कि अभिषेक नायडू ने उनके साथ काम करा है, देन वी सॉ दैट चैंपियंस ट्रॉफी जहां पे उन्होंने फिनिश करके दिखाया। फिर हमने ऑफ लेट ओडेज में भी देखा है कि भाई वो बड़े मतलब वो प्रेशर में इतना वो लगते नहीं है जब उनके ऊपर आता है तो ऐसे टाइम में। यार तो एक बात बताना, जो केएल आए थे टीम में तभी बनाए थे कैप्टन? नहीं तो वो तो तब रिपोर्ट क्या आई थी? तब रिपोर्ट क्या आई थी? हाँ केएल राहुल को यार फ्रीली खेलने दो। हाँ उनके ऊपर कप्तानी का बर्डन नहीं डालेंगे हम, संजीव गोयनका जैसे नहीं। तो अब क्या हो गया? नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो तुम कह रहे हो कि तुम पहले बना देते, हाँ भाई यू आर टॉकिंग अबाउट डीसी, थोड़ा तो ऊपर नीचे करेंगे ना, थोड़ी बीफ कूफी तो करेंगे एक अच्छा डिसीजन लेने से पहले। ऐसी थोड़ी कि लगातार अच्छे पे अच्छा हम केएल राहुल भी ले आए, वो 500 रन भी मारेंगे, वो कैप्टन भी बन जाएंगे। पर हर चीज डीसी ऐसे कर रही होती तो ट्रॉफी लिस्ट थोड़ी बैठी होती है इस टाइम पे। तो आई थिंक सो फाइनली, एंड भाई राइट नाउ द बेस्ट ऑप्शन इन द टीम इज केएल राहुल। वो तो आप यू कांट डिनाई दिस। मतलब आई होप कोई डीसी फैन ऐसा नहीं है जो ऋषभ पंत को चाहेगा एज अ कैप्टन राइट नाउ। स्ट्रिक्टली एज अ कैप्टन की बात करें, इट इज द बेस्ट मूव फॉर द टीम। हाँ क्योंकि वो भाई एलएसजी को उन्होंने पहुंचाया हुआ है क्वालिफायर्स में। तो आई थिंक सो अगर डीसी डिसीजन इस टाइम पे लेके आ रही है, आई एम फुली ऑन बोर्ड विद इट भाई। ऑल्दो दिस मींस कि केएल राहुल वुड नॉट बी लीविंग दिल्ली कैपिटल्स एंड आई वुड हैव पर्सनली वांटेड हिम टू सी हिम एट अनदर फ्रैंचाइज, ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। बट केकेआर, हाँ, I would have loved for Rahul to play for K. I want Rahul to play for a trophy winning team. ये क्या आपने करियर अपना तो इंडिविजुअली इतना बेहतर है उनका, बार 500+ रन सीजन, पर ये क्या आप टीमी चौपड़ टीम से खेल लो? कोहली के साथ भी ऐसी था 18 साल तक भाई। हाँ पर फिर आ गई ना, तो इनके साथ भी आ जाएगी, टाइम दो। तो केएल राहुल के एक ही टीम के साथ टिके हुए हैं। केएल राहुल amongst all the Indians, he is one of those players जो कि सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज के साथ खेले हुए। तो आई थिंक सो लॉयल्टी, हाँ लॉयल्टी कहीं पे आती है यहाँ पे। बट आई एम ऑन बोर्ड विद दिस। जो भी डीसी फैंस है मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोग इस चीज से एग्री करते हो नहीं करते। वन वर्ड ऑन दिस, नेट इफेक्ट ऑन डीसी क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बिकॉज़ इट्स अबाउट केएल राहुल द कैप्टन एंड आल्सो केएल राहुल द प्लेयर। आई थिंक सो राइट नाउ जिस स्टेज पे हो अपने करियर के, आई थिंक सो यू कैन टेक दैट कैप्टेंसी रोल and ace with the bat as well. इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने एलएसजी के साथ कप्तानी की तब भी उन्होंने 500 रन मारे थे, पर वो स्ट्राइक रेट कौन सी आई थी? करेक्ट, सो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पे देन मे बी ऋषभ पंत द बैटर could actually compensate for केएल राहुल। अब ये देखना है मुझे कि ऋषभ पंत द बैटर कैसा खेलता है, and then in that sense maybe it makes
some logic to have Rishabh Pant in the team. कह सकते हैं भाई, मतलब आई जस्ट होप कि ये जो हमें ओपनिंग जोड़ी दिखने वाली है, आई थिंक वर्चुअली इट इज कंफर्म कि ये दोनों ओपनिंग जोड़ी होगी, केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। तो आई होप सो कि ये दोनों ही अच्छा फायर करती हैं। What about my man पृथ्वी शॉ तो वो क्या दूसरी तीसरी चॉइस भी है भाई। लास्ट सीजन ओपनिंग में आपने हर किसी को खिला लिया। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो किसी भाई आरसीबी भेज दो, हम जेकब बेथेल को बैठा के पृथ्वी शॉ को एक चांस देंगे। हाँ और क्या, इतनी हम में दिल है भाई, हम देंगे चांस उनको, पर एक बार भेजो तो। दिल्ली पकड़ के बैठ गया, पृथ्वी शॉ भी वहां पे बैठ गए, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है इन लोगों को। बट अगर हम लोग कोचिंग स्टाफ की बात करें, अरे भाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे मजा आने वाला है, क्योंकि भाई गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। Let's go. The OG युवराज सिंह is coming as the batting coach in Delhi Capitals अंडर सौरव गांगुली, जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने वाले हैं, क्योंकि JSW ओनरशिप इज बैक इन बिजनेस मैन। अब मजा आने वाला है भाई। युवराज सिंह, पहली बात तो उनको कंफर्मेशन है इस चीज की भाई, आई थिंक मोस्टली सब जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट कर दिया है। एक बस वो क्रिकबस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब थप्पा लगा देती है कि हाँ ये तो हो ही रहा है, उनसे आना बचा है। ठीक है, बट भाई आई थिंक सो भाई, हमने युवराज सिंह का आई थिंक हमने लास्ट सीजन भी निकाला था, लास्ट सीजन में वो डीसी से लिंक्ड थे एंड उस टाइम पे भी, और भाई हाई पता है लोगों के अराउंड भी बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे जो हमने वीडियो निकाली थी उसका क्लिप चैनल पर डाला था, उसके व्यूज भी काफी तगड़े आए थे। तो मुझे लगता है भाई युवराज सिंह को लेके इतनी हाइप है एक्चुअली में, प्लस उनकी ऋषभ पंत से काफी अच्छी बनती है, रिसेंटली काफी ज्यादा सिखाया है। और भाई ऑफ लेट अगर हम लोग देखें, मतलब गौतम गंभीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में राइट नाउ इन द T20 फॉर्मेट। एक बंदा जो साइलेंटली काम कर रहा है दैट इज युवराज सिंह। मतलब उन्होंने प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत, इन सब, अर्शदीप सिंह भी बीच में वहां पे उनके कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे। भाई he has gone to the point now where his legacy is now beyond what he did on the field. भाई अब वो वैसे इमोर्टलाइज हो चुका है वो बंदा। युवराज सिंह की बात कर रहा हूँ। फील्ड से हटने के बाद भी उन्होंने जो चीजें करके दिखाई है ना, इट इज सेकंड टू नन। एंड अभी ऑफिशियली तो किसी रोल में अभी तक आए नहीं है, अभी ऑलरेडी इतना कर ड्रॉप पे रह के भाई वो प्रभसिमरन को ट्रेन कर, जो बंदा अच्छा कर रहा है सैमसन को कर दिया। हाँ, हर कोई तो वही निकल रहा है, अच्छा चल रहा है। जो प्लेयर बैटर अच्छा चल रहा है आजकल इंडियन T20 सेटअप में, वो या तो युवराज के साथ कुछ दिन बिता के आया है, और या तो उसको सचिन से कॉल आया है। ये दो ही चीजें हो सकती हैं, यही हो सकता है। तो आई थिंक भाई वंस अगेन युवराज सिंह, केविन पीटरसन जा चुके हैं, मे बी दैट ओपन द गेट्स फॉर अनदर रोल, हो सकता है अनदर अल्फा। अगर युवराज आ रहे हैं वहां पे, केएल राहुल की मेंटालिटी, मैं वही कह रहा हूँ भाई, केएल राहुल अगर अगले सीजन 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाए, पता चला 500 प्लस रन सीजन गया और 200 की स्ट्राइक रेट से हम लोग सोच रहे कौन ओपन करेगा आके, सबको बेंच करे केएल राहुल ओपन करे। T20 में केएल राहुल सूर्यवंशी के 100 मार के ऐसे कर रहे हैं। बट भाई आई थिंक दिस इज लवली। डीसी के लिए दिस कुड नॉट हैव पैन्ड आउट इन अ बेटर वे, एंड युवराज सिंह, नाउ ऋषभ पंत एंड केएल राहुल एज द कैप्टन, आई थिंक सो ये जोड़ी बहुत तगड़ी होने वाली है भाई, जेन्युइनली बहुत मजा कर रहे क्वालीफाई फिर क्या टॉप 4 के लिए भाई, तो इस साल भी करना चाहिए था। हाँ, तो करे भाई आई थिंक सो मेंटालिटी कुछ तो इंप्रूव करेंगे। पोर्चुगल है भाई, बात है करा लो बड़ी पोर्चुगल पे कहां से आ रहा है, मोरक्को से चांटे खा आज जब जीते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है सब करने की भाई? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है गरीबों की दुखी से, मतलब दुखी कह रहा हूँ, गरीबों की खुशी से? क्या तुम्हें क्यों इतना जलता है तुम्हारा सीना? आई एम जस्ट होपिंग ही मेसी हैट्रिक मारे, थोड़ा और जो था ना कि जूते से मसलना नहीं आ रही है हैट्रिक, नहीं ऐसा चाहिए वैसे। अब तो जॉर्डन से मैच है भाई बेटा, दो तो चाहिए और नहीं तो क्या, और नहीं तो तुम खुद कह रहे हो दो चाहिए, तुम मत बोलो तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए? बोल सकता हूँ। अरे भाई ये कैसी लूजर मेंटालिटी है तुम लोग, ये प्रेशर झेल नहीं पाते। बट ठीक है भाई, डीसी का देखते क्या निकल के आता है, इसके ऊपर भी आपका कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले अपने सवाल पे चलते हैं, तुम्हें चूज करना है व्हिच इज बेटर, व्हिच फॉर्म ऑफ द बैटर इज बेटर, रोहित 2023 वर्ल्ड कप और कोहली 2023 वर्ल्ड कप, व्हिच वाज बेटर? फॉर मी बस रोहित 2023 वर्ल्ड, कोहली नहीं भाई। रोहित टॉप स्कोरर, टेस्ट वर्ल्ड कप, रोहित इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्जन्स ऑफ एनी बैटर टू वॉच, कुछ ज्यादा ही आई प्लीजिंग थे। ठीक है, कोहली 2024 वर्ल्ड कप और अभिषेक शर्मा 2026 वर्ल्ड कप। वो कोहली 2024 वर्ल्ड कप स्टैटिस्टिकली वर्स है, बट आई वुड स्टिल गिव इट टू हिम बिकॉज फाइनल में उनकी इनिंग ज्यादा क्रूशियल थी। यहाँ तो इंडिया ने ओवरऑल डोमिनेट करा ही था। स्टार्ट तो अभिषेक शर्मा से ही हुआ था। हाँ, बट 250 बनाए थे, बना दिया। ठीक है, मेक सेंस। कोहली 2016 आईपीएल और सूर्यवंशी 2026 आईपीएल। कोहली 2016 आईपीएल। क्यों भाई? 973, चुप हो जाओ भाई, बस बात खत्म हो गई। 1000 के ऑलमोस्ट पहुंच गया। रोहित 2019 वर्ल्ड कप और सचिन 2011 वर्ल्ड कप। वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
रोहित 2019 का, सचिन 2011 वर्ल्ड कप। क्या बात कर रहे हो? विनिंग कॉज। अरे यार रोहित शर्मा ने हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द कितनी टीम। 5 सेंचुरी मारी थी ना उसमें 2019 वर्ल्ड कप में, 4 या 5 जितनी भी मारी थी भाई। ये क्या कहाँ देखने को मिलता है? इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन्स ऑफ ऑल टाइम फॉर अ बैटर भाई। आई थिंक सो, मतलब भाई यही विनिंग कॉज में आ गया तो आप कह सकते हो, बट फाइनल में कितना थिंक यार फाइनल खेले थे रोहित। चुप रहो ना भाई। मजाक नहीं, वैसे स्टैटिस्टिकली तो आई थिंक रोहित वाज सुपीरियर, रोहित बेटर है ना। एंड बाहर की कंडीशंस में रन मारे। हाँ ये भी है, बहुत बड़ी बात है। अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम 100 मारी है। सचिन का मैं पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एंड आई थिंक वही ना, जो बंदा वो उस एरा को जिया नहीं है वो अभी गाली देगा कमेंट में। नहीं, फेरी टेल की बात नहीं है, द प्रेशर वाज जस्ट टू मच। भाई प्रेशर तो 2019 में आता था। क्या बात कर रहे हो भाई यार कि जीते नहीं है जीत नहीं रहे। तब 6 साल ही हुए थे सिर्फ। वो हर साल ट्रॉफी आ रहे थे। बाद वर्ल्ड कप आया था तब। Don't even compare that. हाँ. And it was the last chance of Sachin Tendulkar to win a World Cup. उस टाइम पे बातें ऐसे होती थी कि it would be very unfair. जो तो अभी रोनाल्डो के लिए कहते हो ना, that nobody cares actually वैसे। अच्छा। But सचिन के लिए था उस टाइम पे भाई। नहीं हाँ, अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, which is a cricket quiz। तुम्हें आंसर करना है, who has Bumrah dismissed the most in his career? Most in his career? हाँ। टॉप नेम है। टॉप नेम है। हाँ। टॉप बैटर। कौन सी कंट्री के, थोड़ा बताओ। ओह यार ये बता दे तो मैं बता। अच्छा रुक जाओ। ओ सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में? हाँ। ऑस्ट्रेलियन है कोई? नहीं। साउथ अफ्रीकन है? नहीं। इंग्लैंड? हाँ। बेन स्टोक्स? नहीं। बेन स्टोक्स नहीं, रूट? नहीं, हाँ। रूट को 15 बार उन्होंने डिसमिस करा हुआ है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, अगेंस्ट व्हिच टीम हैज कोहली स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन आईपीएल? मोस्ट रन्स? केकेआर? नहीं। सीएसके है। सीएसके के खिलाफ 1174 रन्स मारे भाई साहब सीएसके के खिलाफ। नेक्स्ट मिलते हैं, व्हिच आईपीएल टीम हैज द बेस्ट बैटिंग एवरेज इन आईपीएल हिस्ट्री? बेस्ट बैटिंग एवरेज इन आईपीएल हिस्ट्री? आरसीबी? नहीं केकेआर? मुंबई? एक बहुत ऑब्वियस नेम है, पर तुम मिस आउट कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस नेम? बैटिंग एवरेज। हाँ, SRH? लंबी एवरेज का मतलब है कि आदमी जीटी के 33.04 की एवरेज रही है आईपीएल हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज अ बिगर क्रिकेट लेजेंड, सुनील गावस्कर और विराट कोहली? बट इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आई थिंक मुझे नहीं पता सुनील गावस्कर का इम्पैक्ट कितना था उस टाइम पे, तो मैं विराट कोहली का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, रोहित शर्मा और युवराज सिंह? रोहित शर्मा और युवराज सिंह? हाँ। बिगर लेजेंड भाई, अब तो आप शायद रोहित कहोगे हैं, क्योंकि एज अ कैप्टन 2 ट्रॉफीज आ गई ना, जीता दिया। ठीक है, शामी और जहीर खान? वो आई थिंक जहीर खान। शामी नहीं भाई, शामी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में हमारे टॉप विकेट टेकर। टेस्ट की भी लॉन्जेविटी थोड़ी देखो, लॉन्जेविटी की वर्ल्ड कप्स में कितने विनिंग कॉज में है। हाँ, इट डज मैटर एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, हार्दिक और जडेजा? है हार्दिक नहीं भाई, जडेजा तीनों फॉर्मेट देखो। आई थिंक हार्दिक इज गोइंग टू रिटायर एज अ बिगर लेजेंड। अभी हो गया क्या? मतलब होने वाला है। अभी क्या फ्यूचर में पूछ रहे हो क्या? जितनी इंजरीज हो रही है इस टाइम पे, कहीं जल्दी ना हो जाए। लास्टली एविडी और क्रिस गेल? वो एविडी और क्रिस गेल बिगर क्रिकेट लेजेंड। हाँ। विनिंग कॉज में तो एविडी का क्या है? क्या ही आया है। क्रिस गेल तो T20 वर्ल्ड कप भी जीते हुए। आई थिंक क्रिस गेल है ना? हाँ, क्रिस गेल। आई थिंक वो जो चेंज करना था ना क्रिकेट को, वो उनने करके रख दिया था। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एवर उनने करके रखा। ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर मुझे कमेंट से बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी मैं उठा लूंगा भाई, तो कमेंट में जरूर उस चीज को मेंशन करना। फिलहाल जरा लास्ट सेगमेंट में चलते हैं भाई, मुझे नीतीश कुमार रेड्डी की बात करनी है, क्योंकि अभी ये न्यूज निकल के आई है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी अभी आयरलैंड वाली सीरीज से और इंग्लैंड वाली सीरीज से दोनों से बाहर हो चुके हैं। अभी पिछले पॉडकास्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे? बीसीसीआई का प्लान है हार्दिक बाहर हुए तो नीतीश कुमार रेड्डी को फास्ट ट्रैक करना है। नीतीश कुमार रेड्डी का इतना फास्ट ट्रैक करना है, इतनी तेज तो मैं नहीं आ सकता भाई। हाँ, उनको भी वही हुई है जो हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई है, एंड अब वही बाहर हो चुकी है। तो सूर्यांश शेडगे उनकी एंट्री हो चुकी है भाई टीम इंडिया के। आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग चॉइस। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वंस अगेन, हैज अ लॉट ऑफ माइट विद द बैट, हैज शोन इंप्रूवमेंट्स एंड अच्छा इंप्रेस करा था पंजाब के साथ भी। हाँ, मुझे ऑफ लेट इंडिया एक जो गेम्स थे उनमें भी उन्होंने काफी अच्छा करके दिखाया है। नीतीश कुमार रेड्डी की इंजर होना ना, मतलब मुझे भी थोड़ा वो लग रहा है वेरी फ्रस्ट्रेटिंग भाई। शिवम दुबे के लिए तो मतलब इट इज ऑफिशियली कर्टन्स इन द ओडीआई फॉर्मेट। हाँ, वो भी चीज क्लियर हो चुकी है।
वंस अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी अगर नहीं भी आ रहे हैं, हर्षित राणा के ऊपर भी ओनस अब ज्यादा है। हाँ कह सकते हैं बिकॉज अगर दी ओनली फास्ट पेसिंग ऑलराउंडर इन द टीम। सपोज्ड ऑलराउंडर जिनको नहीं वो तो अब बन ही रहे ना। हाँ वो तो है ही। टीम में क्या फर्क आएगा? डू यू थिंक शेडके को अब खेलने का चांस मिलेगा, फिर दे वुड ऐड एन एक्स्ट्रा स्पिनर, वॉशिंगटन अक्षर दोनों साथ में? आई थिंक सो वॉशिंगटन अक्षर साथ में होने वाले हैं। शेडके आई डोंट थिंक सो 27 की प्लान्स में अभी इतनी जल्दी आ सकते हैं। अभी जो है उन्हीं को गेम टाइम दे दो, मिल जाएगा। बट मैं ये बोलूंगा भाई नीतीश कुमार रेड्डी का इंजर होना है, हार्दिक पांड्या का भी अभी इंजर होना आयरॉनिक भाई नहीं, इट इज कंसर्न फॉर अस भाई। मतलब 27 वर्ल्ड कप में जस्ट व्हेन ही वाज गेटिंग इन गुड फॉर्म वी नीड एटलीस्ट वन ऑफ दीज गाइज टू बी कंप्लीटली फिट। I agree. एंड अगर ऐसा होता है ना कि उसके पूरी जर्नी में 2027 वर्ल्ड कप दोनों ही ऑफ लेट इंजरी हो रही है, on-off कभी चल फिट रहा है कभी नहीं है, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो काफी सकती है। बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप टू गॉड एंड आई प्रे कि ये चीज में से हम लोग को दोनों ही बंदे फिट होते दिखें। भाई फिर से 23 वर्ल्ड कप नहीं चाहिए यार। फिर से अगर वही हो गया ना कि भाई हार्दिक वो जो इंजर हुए थे ना, वो गेम चेंजिंग हार गए भाई वहां पे हम। वो तो बोल दिया था बाद में राहुल द्रविड़ ने कि उसके वजह से हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ही चेंज हो गया। आई होप कि वो फिक्स होता है। आप बताना कमेंट करके, डू यू थिंक शेडगे को आप खिलाना चाहोगे या फिर जो एक्चुअली में स्क्वाड का पार्ट हो सकता है उन्हीं को खिला दो, भले कॉम्बिनेशन कैसा भी हो। आई थिंक कि कॉम्बिनेशन कैसा भी हो उन्हीं लोगों को पहले चांस देना चाहिए। अपने थॉट्स आप शेयर करिएगा। कल हम लोग और ट्रेड न्यूज लेकर आने वाले भाई, तो आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। कल सुबह आपसे मिलते हैं। सी यू टुमारो।